नमस्कार। जीचिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, खोखले भाषण नहीं ठोस कार्यवाही की मांग। राहुल गांधी को संसद में बंद कर तमाचे मारने चाहिए थे, भाजपा के नेता ने दिया बयान। उन्होंने ये भी बोला कि राहुल गांधी पागल है। खड़गे का बड़ा दावा, मोदी सरकार के राज में एलएसी पर भारत की जमीन पर चीन का कब्जा। टीएमसी नेता ने महिला के हाथ पैर पकड़कर डंडों से पीटा, भाजपा नेता का सनसनीखेज खुलासा, वीडियो वायरल। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर की गरज, अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू। हाथरस में चंद्रशेखर का फूटा गुस्सा, हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिलाए मुख्यमंत्री और भोले बाबा। राहुल गांधी का आग उगलता बयान, पीएम मोदी अगर देशभक्त हों तो मणिपुर आकर लोगों को गले लगाओ। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। राहुल गांधी ने रायबरेली के चरुआ हनुमान मंदिर में पवन पुत्र श्री हनुमान की पूजा अर्चना कर देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से काम नहीं चलेगा, ठोस कार्यवाही जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा में विफल बताते हुए हमला बोला। कठुआ में आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए और 6 घायल। कांग्रेस ने 1 महीने में 5वें आतंकी हमले की निंदा की और सरकार को सुरक्षा में गिरावट का जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक के भाजपा विधायक भरत शेट्टी ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, कहा कि राहुल को संसद में बंद कर तमाचे मारने चाहिए। राहुल गांधी के हिंदू धर्म संबंधी बयान पर शेट्टी ने कहा कि अगर राहुल मंगलुरु आएंगे तो उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। शेट्टी ने कहा कि भाजपा का कर्तव्य है हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना। उन्होंने राहुल गांधी को पागल करार देते हुए कहा कि भगवान शिव की तस्वीर हाथ में रखने वाले राहुल को नहीं पता कि शिव की तीसरी आंख खुलने पर वो राख में बदल जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलएसी पर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन पैंगोंग त्सो के पास सैन्य अड्डा बना रहा है, जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में था। खड़गे ने दावा किया कि हमने 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के दावों को झूठा बताते हुए एलएसी पर यथास्थिति बनाए रखने में सरकार विफल रही है। खड़गे ने अपनी पोस्ट में बयानों की टाइमलाइन जारी कर सरकार पर हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक चौंकाने वाला वीडियो साझा किया है, जिसमें टीएमसी नेता जयंत सिंह और उसके सहयोगी एक महिला को बर्बरता से पीटते दिख रहे हैं। मजूमदार ने खुलासा किया कि कमरहाटी में तलतला क्लब के सामने यह खौफनाक घटना हुई, जहां जयंत सिंह और उसके गुंडों ने मिलकर महिला के हाथ पैर पकड़कर डंडों से बेरहमी से पिटाई की। इस दर्दनाक घटना ने टीएमसी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। मजूमदार ने इसे महिला अधिकारों के प्रति टीएमसी सरकार के झूठे दावों की पोल खोलने वाली घटना करार दिया। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक हैं बयान पर मचे बवाल के बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया समर्थन। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल ने हिंदू धर्म की अहिंसात्मक नीतियों पर जोर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में राहुल ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है, जिससे विवाद भड़क उठा है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि इतनी बड़ी घटना पर जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने भोले बाबा से अपील की कि हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार सुबह प्रशासन ने उनके हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया और रोड साइड की 4 दीवारें तोड़ी। 29 जून 2024 को तहसील सदर ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह कार्यवाही हुई। अमृतपाल सिंह, जो असम की जेल में बंद हैं, अपनी मां के बयान से खफा हैं। मां ने कहा था कि उनका बेटा खालिस्तानी समर्थक नहीं है, जिससे अमृतपाल ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि खालसा राज का सपना देखना अपराध नहीं बल्कि गर्व की बात है। अमृतपाल ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें पंथ और परिवार के बीच चुनना पड़े तो वो हमेशा पंथ को चुनेंगे। अमृतपाल ने अपने समर्थकों से भी ऐसे बयानों से बचने की अपील की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। संजय राउत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे और मोदी जी विदेश यात्रा में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात पोर्ट से लाखों करोड़ों का नशे का व्यापार हो रहा है और महाराष्ट्र में गुंडों की टोली सरकार चला रही है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा
कि नेहरू फोबिया से ग्रस्त पीएम मोदी को नेहरू की भूमिका को याद करना चाहिए। रमेश ने पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर निशाना साधते हुए उन्हें नेहरू की कूटनीतिक उपलब्धियों की सराहना करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मणिपुर की स्थिति को त्रासदी बताते हुए कहा कि यहां शांति और मोहब्बत की जरूरत है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर आकर लोगों की बातें सुननी चाहिए। उन्होंने कहा जो खुद को देशभक्त मानता है उसे मणिपुर के लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें गले लगाना चाहिए। चुनाव में जीत के बाद पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पहुंचे राहुल कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे और क्षेत्रीय परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। शहीद अंशुमन सिंह के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन घोटाले में हाई कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाल ही में हेमंत सोरेन ने नए सीएम के रूप में शपथ ली थी, जिससे पहले चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था। शिवसेना नेता राजेश शाह ने बेटे मिहिर शाह को स्कूटर को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर से सीट बदलने के लिए कहा। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मिहिर ने अपने पिता को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद यह निर्देश मिला। पुलिस ने राजेश शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और ड्राइवर राज ऋषि विदावत को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मिहिर हादसे के बाद फरार हो गया। चुनाव के बाद कांग्रेस की ताकत में बढ़ोतरी जारी है। तेलंगाना में बीआरएस के 7 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दूसरी पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है। कांग्रेस की यह बढ़ती ताकत तेलंगाना में नया मोड़ ला सकती है। असम में बाढ़ से अब तक 85 की मौत। 27 जिलों में अभी भी 18.80 लाख लोग प्रभावित। योगी सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। अनुराग जैन को अंबेडकर नगर से महाराजगंज का नया सीडीओ बनाया गया। अनिल कुमार सिंह का तबादला निरस्त कर उन्हें लखनऊ के अपर आयुक्त बैंकिंग सहकारी समिति बनाया गया। प्रणता ऐश्वर्या अंबेडकर नगर की सीडीओ और राम सिंह वर्मा यूपीएससी आरटीसी के अपर प्रबंधन निदेशक बने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में सवाल किया, हम फैजाबाद कैसे हार गए? इस पर नेता सन्न रह गए। योगी ने सभी नेताओं को जनता के बीच रहने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा काम का प्रचार करें, जैसे पीएम आवास योजना में घर मिलने पर सेल्फी पोस्ट करें। योगी ने 2027 के चुनाव में जीत के लिए अभी से मेहनत करने पर जोर दिया। चुनाव के बाद वो विधायकों और नेताओं से मिलकर माहौल भाप रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने एनसीपी को स्वैच्छिक चंदा लेने की अनुमति दी है। यह फैसला शरद पवार की मांग पर लिया गया, जिससे पार्टी को चुनावी तैयारियों में मजबूती मिलेगी। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। बचाव कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। ईडी ने 2800 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के 4 शहरों में छापेमारी की। पपलॉज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े इस मामले में सूरत, वडोदरा, मुंबई और पुणे में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर धन बाहर भेजने का आरोप है। मशहूर गायक राहुल यादव और फाजलपुरिया को ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव केस में पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी को शक है कि एल्विश ने फाजलपुरिया को सांप मुहैया कराए थे। फाजलपुरिया से एक गाने में सांपों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने को लेकर सवाल किए गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।